कांटे भी नहीं रोकते मंजिल उसकी, जो मंजिल पर चलते हैं दृढ़ निश्चय के साथ। हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्रमोहन सिंह। आज हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट के काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, पैकिंग फ्रैक्शन। इसको संकुलन क्षमता कहते हैं और पैकिंग एफिशिएंसी भी इसे इंग्लिश में कह दिया जाता है, ठीक है ना। तो मैं पहले आपको बता दूं होता क्या है। जितने भी हमारे सॉलिड होते हैं ये सब छोटे छोटे एटम्स या उनको आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कह सकते हैं, जिनसे मिलकर बने होते हैं। तो किसी भी यूनिट सेल में, जो सॉलिड की स्ट्रक्चर में हम देखते हैं यूनिट सेल, वो यूनिट सेल के जो उस यूनिट सेल का जो टोटल वॉल्यूम है, कुल आयतन है, उसको वे परमाणु या एटम कितना घेर रहे हैं, अगर उसका वो घेरा हुआ आयतन, घेरा हुआ वॉल्यूम परसेंटेज में अगर हम निकाल दें तो उसको क्या कहते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। जो इसकी डेफिनेशन है वो नीचे आ रही है, आप इसको लिख लेंगे अच्छे से हेडिंग डाल करिए। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि यूनिट सेल का जो टोटल वॉल्यूम है उसको उसके परमाणु या एटम कितना घेरे हुए हैं, इसको अगर हम परसेंटेज में निकाल दें तो वो क्या कहलाता है, हमारा पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है ना। तो बहुत आसान टॉपिक है, इसको हम एससी के लिए निकालेंगे, फिर बीसीसी के लिए निकालेंगे, फिर एफसीसी के लिए निकालेंगे, ठीक है ना। देखो इसे करना चालू करते हैं। पहले आप ये डेफिनेशन लिखिए, नीचे डेफिनेशन आ रही है आपकी, फिर मैं उसके आगे इसको कराता हूँ, ठीक है। तो आप इसको करना चालू करेंगे। अब देखो इसको करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले मैं निकालूंगा एससी के लिए। एससी को बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है ना, या साधारण एकक कोष्ठिका। तो जब हम इसके लिए निकालेंगे, पहले तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले एक फॉर्मूला होता है पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी आप कह सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला होता है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, नंबर ऑफ यूनिट सेल या नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, मतलब एक यूनिट सेल में कितने एटम आ रहे हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन एटम अपॉन, किस में से निकालने हैं, टोटल यूनिट सेल में से, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है ना। इसे हिंदी वाले के लिए पैकिंग फ्रैक्शन लिख दो या संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता, ठीक है। जो आप डेफिनेशन लिखोगे उसके बाद इसको लिखना। तो संकुलन क्षमता बराबर क्या होता है, प्रति यूनिट सेल में परमाणु की संख्या गुणा एक परमाणु का आयतन, एक परमाणु का आयतन अपॉन यूनिट सेल का आयतन, यूनिट सेल का आयतन। समझ में आ रही है आपको। तो कहने का मतलब सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला ये होता है हमारा, और मल्टीप्लाई में इसके होता है 100, क्योंकि हम जो चीज को निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं, परसेंटेज पर, ठीक है ना। तो पैकिंग फ्रैक्शन को या पैकिंग एफिशिएंसी को, या हिंदी वालों के लिए संकुलन क्षमता को, हम परसेंटेज के टर्म्स में निकालते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। बस इसमें चेंज क्या होगा, नंबर ऑफ एटम चेंज होता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम एससी के लिए जाएंगे तो उसमें नंबर ऑफ एटम 1 होता है। अगर हम एफसीसी के लिए जाते हैं तो उसके लिए नंबर ऑफ एटम जो है 4 होता है, बीसीसी के लिए 2 होता है। तो उस हिसाब से इसमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो डेफिनेशन है उसे लिख लेंगे, उसके बाद इस फॉर्मूले को लिख लेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। लिख लीजिए, हेडिंग तो लिख ली होगी आपने। अब देखो, अब इसमें एक एक के लिए लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लेंगे एससी के लिए। देखो एससी के लिए जो नंबर ऑफ एटम होता है, नंबर ऑफ एटम मतलब परमाणु की संख्या, वो कितना आता है हमारा, 1 एटम। आपको पता होना चाहिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या एससी के लिए जो नंबर ऑफ एटम आता है वो कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ एटम
एटम को यहाँ स्फेयर के रूप में मानते हैं, मतलब एक गोले के रूप में। तो जो गोले का वॉल्यूम होगा वही एटम का वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम मतलब आयतन परमाणु का। तो आप क्या लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। मतलब परमाणु का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। उसके बाद Sc के लिए स्मॉल r का एक रिलेशन आता है a/2 रेडियस और एज लेंथ के लिए, मतलब त्रिज्या और कोर की लंबाई के लिए, ठीक है। अब जो हमने फॉर्मूला लिखा था संकुलन क्षमता या पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ एटम कितना आगे 1, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन a क्यूब आएगा पूरे यूनिट सेल का, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई कितना आएगा 100। तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू देखो 4/3 पाई की वैल्यू मैं बता दे रहा हूं 3.14 आर की जगह क्या रखेंगे आप a/2 का क्यूब अपॉन कितना आएगा a क्यूब और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 100। कर सकते हैं इतना काम। देखो a जब आप इसे करोगे तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू यहां पर क्या आ जाएगा 4 × 3.14 अपॉन 3, ये तो ऊपर आ गया आपका, ठीक है ना। पैकिंग फ्रैक्शन में ये ऊपर आ जाएगा इंटू यहाँ क्या हो जाएगा a क्यूब अपॉन 8 अपॉन a क्यूब और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 100। a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो गया, ठीक है। 4 से 8 कैंसिल हो गया। तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू कितना आ गया आपका 3.14, ऊपर मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा, अपॉन में नीचे आ जाएगा 3 और एक आएगा 2, ठीक है ना। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा लगभग 52% के आसपास, ठीक है। तो वैसे भी ये फिक्स होता है कि जो Sc के लिए पैकिंग एफिशिएंसी होती है या पैकिंग फ्रैक्शन वो कितना होता है 52% होता है। तो इसको आप ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। कर लीजिए। चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे BCC के लिए, ठीक है। देखो BCC के लिए जो नंबर ऑफ एटम होते हैं, मतलब परमाणु की संख्या, नंबर ऑफ एटम वो कितने आते हैं 2 आते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम तो वही होगा एटम का वॉल्यूम मतलब आयतन, जितना मैंने पहले लिखा था 4/3 पाई आर क्यूब। कर सकते हैं इसको ऐसे। उसके बाद हमारे पास क्या है, जो रेडियस आती है इसकी r इक्वल टू वो होता है √3/4 × a, आपको याद होगा, ठीक है ना। अब ये सारी हमें लगाने, तो पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी 2 × अब किसका एटम का वॉल्यूम, एटम का वॉल्यूम ये है तो 4/3 पाई आर क्यूब, नीचे a क्यूब आ जाएगा। a क्यूब क्या है यूनिट सेल का वॉल्यूम या यूनिट सेल का आयतन, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे आप 100। तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू देखो थोड़ा सही कर लेते हैं इसे, ये ऊपर 8/3 हो जाएगा 3.14, आर की जगह आप √3/4 एक, तो इसका देखो क्यूब हो जाएगा पूरे का, है ना। अपॉन कितना आएगा a क्यूब, मल्टीप्लाई कितना आएगा 100। अब इसे थोड़ा सोल्व कर लो। तो पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू देखो ये हो जाएगा 8/3 3.14, ये क्या आएगा देखो 3 अपॉन कितना आ जाएगा 64, ठीक है ना। और a क्यूब अपॉन a क्यूब और मल्टीप्लाई 100, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो गया, ठीक है। 8 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 8 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू देखो 3.14 मल्टीप्लाई 100 ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, अपॉन अब ये 8 बार इसे कैंसिल कर देगा ना, ठीक है। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 68%। यहां पर एक √3 और बचेगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं √3 की वैल्यू होती है 1.732, इसको लगा लेना, ठीक है। तो यहां पर कितना आएगा 68% आएगा। कर लीजिए इसको भी। ये इनकी वैल्यू फिक्स होती है बच्चों। Sc के लिए 52%, मतलब कि इसका मतलब यह है कि जो Sc है यूनिट सेल, वो उसके परमाणु उसको केवल 52% एरिया को ही एज ए वॉल्यूम में कवर करते हैं। यूं कह दो उसके जो परमाणु हैं उसके आयतन का 52% ही घेरते हैं,
ठीक है ना। ऐसे आप बीसीसी में देखो तो बीसीसी के जो परमाणु होते हैं वो उसके टोटल आयतन का कितने परसेंट घेर रहे हैं, 68% घेर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम निकालते हैं। ऐसे हम एफसीसी के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, आपको कोई भी जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और ना ही जो है कुछ भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने की जरूरत है। केवल आपको बहुत सुविधा के साथ और बहुत आसानी से चीजों को समझने की जरूरत है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं देखो एफसीसी की। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 4 होते हैं, आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम फिर वही आ जाएगा, वॉल्यूम मतलब आयतन 4/3 πr³ कर सकते हैं इसको। लेकिन इसका रेडियस का क्या होता है, a/2√2 होता है, ठीक है ना। अब इसको आपको लगाना है, तो पैकिंग फ्रैक्शन या आप इसे संकुलन क्षमता भी कह सकते हैं, संकुलन क्षमता, ठीक है। तो पहले नंबर ऑफ एटम रखोगे 4, ठीक। फिर वॉल्यूम रखोगे आप तो 4/3 पाई, r की जगह क्या रखोगे, a/2√2 का क्यूब अपॉन नीचे a³ और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100। मैं आपको बता दूं a³ जो है, मैं बार बार जो लिख रहा हूं, ये यूनिट सेल का वॉल्यूम है, वॉल्यूम या उसका आयतन कह सकते हैं, द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है ना। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको देखो यहां तो 16 हो रहा है अपॉन 3, पाई की वैल्यू 3.14, यहां a³ अपॉन नीचे क्या होगा देखो सुनो, एक तो 2 8 आ जाएगा है ना, और 2 इसमें से निकल कर आएगा और √2 ऐसे ही रहेगा अपॉन a³ और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। ये पूरा कैंसिल हो गया इससे, ठीक है। a³ से a³ कैंसिल हो गया यहां पर, तो यहां पर देखो आ जाएगा 3.14 अपॉन 3 है ना, और मल्टीप्लाई √3 और मल्टीप्लाई 100, सॉरी √2 आएगा है ना। आपको पता होना चाहिए बच्चों √2 की वैल्यू 1.414 होती है। तो जब ये वैल्यू लगाओगे तो 3.14 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 1.414, तो जब आप इसे करेंगे तो 74% ये जो है आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए एससी के लिए 52% एरिया, 52% आयतन घेरा परमाणुओं ने, बीसीसी के लिए 68% घेरा और एफसीसी के लिए 74। और आपको एक चीज आपको दिखाई दे रही होगी, एससी में जो परमाणु होते हैं वो 1 होते हैं, बीसीसी में कितने होते हैं 2 होते हैं, और एफसीसी में कितने होते हैं 4। तो नंबर ऑफ एटम किसी भी यूनिट सेल में जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, वैसी जो है पैकिंग फ्रैक्शन या संकुलन क्षमता भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो मैं एक बार आपको लास्ट में बता दूं, लिख लेंगे। आप वीडियो को बीच बीच में रोक कर भी इसको लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो लास्ट में मैं आपको बता दूं कि जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो एससी के लिए 52% होता है, आपको ओरली याद होना चाहिए। बीसीसी के लिए जो है 68% होता है और एफसीसी के लिए 74% होता है। जबकि इसमें एटम कितने आते हैं 1, इसमें एटम कितने आते हैं 2, और इसमें एटम कितने आते हैं 4, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आपके एटम इंक्रीज हो रहे हैं वैसी वैसी आपकी पैकिंग एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आगे उसमें और भी चीज़ें जोड़ के बताऊंगा आपको। और आपको अब नेक्स्ट हर दिन, मतलब मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको जो है सॉल्यूशन मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।